राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो बीपीएससी टीआरई 2 का टीआरई 1 का पेपर छपा था, वो भी कलकत्ता का ही प्रेस लीक से पेपर छपा था। और मैं बता देता हूं कि अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है और सम्राट चौधरी जी का एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम है कि हर एक पहलू का जांच होगा। चाहे तेजस्वी जी कितना भी कह ले कि पेपर लीक नहीं हुआ है, साफ सुथरा एग्जामिनेशन हुआ है, तेजस्वी जी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि 17 महीना में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी जी का इस पर एक बहुत बड़ा बयान आया है। यह बयान यह है कि जो पेपर लीक का मामला आई है, इसमें टीआरई 2 टीआरई 1 का भी पेपर का जांच हो रही है और अल्टीमेटम दिया गया है। और एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम कोलकाता जा रही है या पहुंच भी गई होगी, क्योंकि इसकी खबर मेरे पास नहीं है। आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी जी का यह वीडियो। मामला जो हुआ बीपीएससी का, वो बीजेपी की तरफ से कराया गया है, क्योंकि 17 महीनों में दिमाग खराब हो गया क्या उसका? अरे हटाइए ना, ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पुतुवा है, जिन लोगों ने उसमें संलिप्तता होगी उसको कार्रवाई कैसे नहीं होगा? युवा कैसे हो सकता है? वो अपराधी है, ये ध्यान रखिएगा। जिस लोगों ने प्रश्न यदि किसी ने लीक किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। यह वीडियो को देखने के बाद यह प्रतीत होता है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम अब जांच करेगी और आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो जांच करके पुष्टि की थी, आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो थी यह बिहार सरकार के अभिन्न अंग है और आर्थिक अपराध इकाई के तहत जो जांच किया जा रहा है वह जांच 100% सही है। और इस 100% सही में चुनाव आया है। चुनाव के अंदर देखा जाए तो पेपर जो अब वहीं से लीक हुआ है पेपर, और पेन ड्राइव से ही लीक हुआ। आइए बताते हैं कि पेपर कैसे लीक होता है और क्या खबर है। सबसे बड़ी एक खबर आप लोग को समझने के लिए बहुत तरह से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी का जो अधिकारी है, जब वह पेन ड्राइव का कोड बताते नहीं तो वो तो खुलता नहीं। मान लीजिए कि कंप्यूटर आप लोग खोलते हैं तो कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें एक पासवर्ड लगाते हैं, तो पेन ड्राइव में भी एक पासवर्ड था जिसका प्रोटोकॉल बीपीएससी का अधिकारी के पास था। तो पेन ड्राइव में जिसमें क्वेश्चन का टोटल सेट किया गया था, उसका पेन ड्राइव का पासवर्ड कोई ना कोई अधिकारी तो जरूर बताए होंगे। विशाल चौरसिया हो या कोई भी अधिकारी, जो भी अधिकारी होंगे वो विशाल चौरसिया को बताए या किसी को भी बताए, बिना पासवर्ड बताए यह खुल नहीं सकता है। आपको मैं बता देता हूं कि इस तरह का बहुत बड़ा धांधली हुआ है। बीपीएससी टीआरई 3 का तो पेपर रद्द हो चुका है, लेकिन टीआरई 2 में आप देखे होंगे कि एक ही रूम में सारे लोगों का रिजल्ट हो गया है। आप उसका उठाकर देख लीजिए पेपर। टीआरई 1 में देखिए कि एक ही रूम के टोटल कैंडिडेट का रिजल्ट हो गया है। और बीपीएससी टीआरई 1 में आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, 500 लोग, अपने एक एक जिला के 500 लोग, 1,000 लोग ऐसे थे जो थंब देने नहीं गए। एक लोग ऐसे थे जो कि बनारस में, लखनऊ में और प्रयागराज में क्वेश्चन रटे हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से रटवाया गया है। ये तो हजारीबाग की टीम थी कि पुलिस थी कि बता दी इन लोगों को, सारे बिहार सरकार को बता दी और नवादा की पुलिस को ये सारा सूचना दे दी कि चलो यार, जो भी रद्द करना है पेपर आप जल्द से जल्द रद्द कीजिए, क्योंकि यह पेपर लीक हो चुका है। यह हजारीबाग की टीम पुष्टिकरण कर चुकी थी। लेकिन दिक्कत देखिए क्या है, अगर हजारीबाग की टीम इसकी पुष्टि नहीं करती तो फिर सब कोई गंगा नहा लेता और सब कोई कहता कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। और बिहार के जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं जो जाकर रिजल्ट के लिए शोषित हो रहे हैं, सोचते कि नहीं, हमारा रिजल्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम नहीं पढ़े, हम अयोग्य थे। माननीय सम्राट चौधरी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। और एक तरह से बता देता हूं कि बीजेपी अगर जांच नहीं करेगी तो पिछले 10 साल में एक भी मीटिंग नहीं किया है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन यही एक एजेंडा है। अगर जांच नहीं करती है बीजेपी तो बिहार के सारे पब्लिक लोग, आप लोग इसका समर्थन दीजिए कि बीजेपी को वोट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 अगर जांच की घेरे में है, उसी प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन छपी है, तो मैं बता देता हूं कि इसकी जांच अगर नहीं होगी तो बीजेपी की बहुत बड़ी तगड़ी इस बार स्टूडेंटों की तरफ से एक देखा जाए तो तगड़ी इस बार आपको मिलने वाली है। वोट में आप देख लीजिएगा वोट का चोट क्या होता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर जांच नहीं किया गया तो वोट का चोट स्टूडेंट के माध्यम से जरूर मिलेगा। इसलिए बीजेपी को यह चाहिए कि जल्द से जल्द जांच कराए
दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो तेजस्वी जी इतना डंका पीट रहे हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिया, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। माननीय तेजस्वी जी, आपसे मैं बोलना चाहता हूं कि आपका भी वहीं से क्वेश्चन लीक हुआ है, और यह बात आर्थिक अपराध इकाई की टीम न्यूज 18 पर जो 2 मेंबर्स बैठे हुए थे, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी था, और आज मैं बता देता हूं कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम को अगर जांच की जिम्मा मिल गई है तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम आपको जल्द से जल्द इसमें रूबरू भी करा देगी। लेकिन एक बात खत्म यहीं पर नहीं होता है। ये देखिए, ये स्टूडेंटों को फिर से मोहरा बनाया गया। यूपी के कैंडिडेट को अतुल प्रसाद सर 60% लोगों को बिहार लेके कैसे आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन खुला है प्रयागराज में। और अतुल प्रसाद सर को मैं कहना चाहता हूं, अतुल प्रसाद सर एक आप बात बताइए कि बिहारी कैंडिडेट से आपको क्या नफरत थी? आप इतने सारे लोगों को, यूपी वाले लोगों को बुला कर लेके आए, झारखंड वाले लोगों को बुला कर लेके आए, जबकि बिहार के लड़का कुदारी चलाने के लिए बैठा है कि खुरपी चलाने के लिए बैठा है कि जाके गुजरात में मजदूरी करने के लिए बैठा है। बिहार के बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे, बिहार के बच्चे कुदारी नहीं चलाएंगे, बिहार के बच्चे किसी का देखा जाए तो काम नहीं करेंगे। बिहार के बच्चे रोजगार के लिए बिहार में ही रोजगार लेंगे। और इस पेपर का जो जांच हुई है अतुल प्रसाद सर, आपको जांच करनी पड़ेगी और आपको भी आदेश देना होगा। बिहारी बच्चों के ऊपर आपने बहुत अत्याचार किया है। आप तो लगातार कोई भी कुछ होता था सीधे ट्वीट करके इनको बैन कर देते थे। अतुल सर, एक बात बताइए कि आपने 2 घंटा लेट कर दिया एग्जामिनेशन में, आखिर वो कौन सा, मतलब देखा जाए तो यूपी से ट्रेन छूट रही थी, या बंगाल से ट्रेन छूट रही थी, या झारखंड से ट्रेन छूट रही थी, या एमपी से ट्रेन छूट रही थी कि आपने 2 घंटा लेट से आपने एग्जामिनेशन लिया? संविधान का कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद भाषा अहर्ता को आपने खत्म कर दिया? आपको यह मानते हैं कि आप अध्यक्ष हैं, पावर आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपने भाषा अहर्ता को क्यों खत्म किया? आपने नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होता, यह बात आपको पता नहीं थी? यह बात आपको पता नहीं थी कि जो बच्चे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, आपने ट्वीट करके जानकारी भी दिया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,000 सीट पर देंगे, एज रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन आप उन सारे बच्चों के साथ आपने गद्दारी करने का काम किया। और कुछ भी होता था तो बच्चे को 5 साल के लिए आप बैन कर देते थे। आप बताइए कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम को आप क्या कहिएगा, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी सरकार की एक अभिन्न अंग है। और आर्थिक अपराध इकाई की टीम और बीपीएससी की टीम, 2 जो टीम है सरकार के, दोनों एक तरह से देखा जाए तो एक राइट हैंड है तो एक लेफ्ट हैंड है, तो दोनों हिस्सा है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम ही आपको आज ब्लेम की और एग्जामिनेशन टीआरई 3 भी रद्द कराई। और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ही कोलकाता में जाकर यह चीज को ऑलरेडी पता कर रही है और जल्द ही टीआरई 2 का भी फैसला आने वाला है। आप जो बच्चों के साथ आप निस्वार्थ भाव से जो आप सोच रहे थे, कह रहे थे कि हम एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो बच्चे को जब 5 साल तक आप बैन कर देते थे, कहते थे आप टीआरई में नहीं बैठिएगा, बहुत तरीका का ऐसे बहुत बच्चों के ऊपर फरमान जारी हुआ, बच्चा बोल नहीं पाता था। और मैं धीरे धीरे आप बता देता हूं कि बिहार के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में, आप बता देता हूं कि 90% लोग जो ज्वाइन किए हैं, हल्का फुल्का 90% लोग में धांधली का स्वरूप है। आप जांच कीजिए, आप जांच कीजिए कि जो लोग हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट लगाए हैं OHPH का, 90% लोग फर्जी निकलेंगे, क्योंकि जितने विकलांग लोग हैं उन सारे लोग का कमेंट मैं देखता हूं कि सर मेरा इतना नंबर आया, उन सारे लोग का फोन कॉल्स मैं देखता हूं इतना नंबर आया, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो यहां के डॉक्टर्स भी लोग मिले हुए हैं, वैसा सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं उनको भी गलत सर्टिफिकेट बनवाकर उन लोग ज्वाइन करे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है, एनसीएल की सर्टिफिकेट है, बाहर रहने वाले यूपी के रहने वाले जो लोग हैं वो भी बनवाकर जांच कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी एक मुद्दा है जो गलत तरीका से बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में लोग गए हैं। और 60% जो यूपी वाले कैंडिडेट गए हैं उनकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। अतुल प्रसाद सर, एक बात मैं बता देता हूं कि सम्राट चौधरी जी का ये जो भाषण था ये गलत नहीं था और जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट मिलेगा आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 70 से 75% लोग ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, परिवार का हिस्सा नहीं बनते हैं। लेकिन ये बंदा हटने वाला और भागने वाला नहीं है, आप ही लोग का प्यार चाहिए। अगर 3 सेकंड निकालकर टाइम देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो शायद आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगी और हर एक वीडियो में हर एक विषय वस्तु को क्रमबद्धता से और सही तरीका से रखकर सरकार के पास जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।